इब्रानी 11 के 1-2 पढ़िएगा। इब्रानी 11 के 1-2। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के द्वारा प्राचीनों के अच्छी गवाही मिला। एफएसी 6 का 16। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की टाल, शैतान का तीर आते वक्त हम कैसा उसमें बेचना है, विश्वास की डाल। ये सब आपको मालूम है, तो ज्यादा इसके ऊपर प्रचार करने का जरूरत नहीं, इसलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता के आगे बढ़ता हूं। प्रेरितों काम 13 का 6 से 12 तक पढ़िएगा। प्रेरितों काम 13 का 6 से 12 तक। और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार नाम यीशु एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह सिरगियुस पौलुस सुबे के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सुबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसके टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हाँ, उसका 12 तक पढ़िएगा। अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब सुबह ने जो हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। इधर में विश्वास को रोकने के लिए एलीमास आ गया, लेकिन उन्होंने पौलुस क्या किया, उसके ऊपर न्याय किया। इसी मुताबिक आप लोग आगे जाते समय में, प्रभु की सेवा में आगे जाते समय में, विश्वास के बातों में रोकने के लिए आने वालों को आप क्या कर सकते हैं, न्याय कर सकता है। यहूदा 20 पढ़िएगा। यहूदा 20 जूद 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते रहे। अति पवित्र, होली फेथ। अपने आप को अति पवित्र विश्वास में क्या करना है, उन्नति करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर मैं ज्यादा विवरण देने का जरूरत नहीं, आप लोगों को काफी अनुभव हो रहा है। प्रभु ने आपको विश्वास के द्वारा यहां तक लेके आए। लेकिन अति पवित्र विश्वास में क्या करें? हाँ, तो शैतान बहुत तेरा रास्ता आपके सामने लाएगा, आपको इस अति पवित्र विश्वास से आपको उतारने के लिए। दुनिया की मददें आएगा, सपोर्ट का लोग आएगा, लोग आकर धन दौलत आपके पास रखेगा, ताकि आपका कीमती विश्वास को चुरा कर ले जाए। मेरे जीवन में शैतान कितने कोशिश किया, करोड़ों करोड़ों के तादाद में रुपया लेके आए, लाखों में नहीं। शैतान को क्या लेना चाहिए था? मुझे करोड़ों रुपया लेने से उनको कोई मुश्किल नहीं, मेरा कीमती विश्वास छीन कर ले जाना। कितने सेवकों का कीमती विश्वास शैतान छीन लिया। हमारे साथी सेवा करने वाले, पहले सेवा करने वाला में से 95%, 95% को विश्वास को उन्होंने क्या कर दिया? शैतान छीन लिया। अपना आदि विश्वास को रखे।
कभी आप जितना आप दुनिया की चीजों के ऊपर भरोसा रखने जाएगा, आप उतना आप विश्वास में कमजोर होते जाएंगे। किसी सेवकों के लिए कहीं आप सोचे मैं अपना पैसा का इंतजाम के लिए और कुछ सहारा लूंगा, तो आप क्या हो जाएंगे, बाद में आगे जा नहीं पाओगे। ऐसा कितने लोग, मैं उनका नाम वगैरह लेकर समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। इस दुनिया में कितने पैसा, प्रभु भी आपका विश्वास को क्या करेगा, परखेगा। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास मकान लेके आएगा, करोड़ों रुपया लेके आएगा, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए लेके आएगा। क्यों? आप सोचेंगे शायद प्रभु ने लेके आए, प्रभु अनुमति देकर उन लोग लेके आ रहे थे। मुझे कितने मकान, कितने कितने करोड़ों करोड़ों रुपया, लाखों में नहीं, करोड़ों में। मैंने उन सबको इनकार किया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे किसके ऊपर भरोसा रखना है, मेरे परमेश्वर के ऊपर। कितना करोड़ों करोड़ों का। आप अभी हम परदेशी बनकर रह रहे, तो इधर में अमेरिका से, मेरे ख्याल में इतना परीक्षा बाकी लोगों को नहीं, अमेरिका से इधर आया। आप लोगों को मैंने पहले बताया, सुनो को, बट शिवनगर में मंजिल बनाकर सब देने के लिए अमेरिका से इधर आ गया। वो सब त्यागने के कारण अभी परदेशी बनकर किराए मकान में अभी चल रहा हूं। नहीं तो आप लोग बोलो, देखो ये सब कितना बड़ा प्रभु का दास। मेरे सामने कम से कम 4-5 गाड़ी भी खड़ा होते, कार भी खड़ा होते, लोग बोलना देखो अगर प्रभु का दास कोई है तो यही है। देखो अमेरिका से लोग आकर इसको बनाकर दिया। ऐसा मैं चल गया तो आज ये उपदेश नहीं बता सकते थे। अभी मकान नहीं मिला, मकान नहीं है, इधर मैं इधर उधर पटक के फिरता हूं, लेकिन 10 सिंग वाला और 7 सिर वाला घुटना टेकना पड़ता है। लेकिन मुझे बड़ा मकान और करोड़ों रुपया है तो उनके साथ मैंने नमस्कार करना पड़ता था। चुन लो आपको क्या चाहिए। किसी भी हालत से, किसी भी हालत से हम दुनिया की ओर देखकर हमारा विश्वास रूपी जगह से उतरना नहीं। आप लोग मेरा जीवन देख रहा है, सिर्फ प्रचार सिर्फ नहीं, जीवन भी देख रहा है। इसी तरह चलते रहे। पहला यूहन्ना 5:4। पहला यूहन्ना 5:4, 4 और 5। पहला यूहन्ना, 1 John 5:4 and 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास से हम संसार के ऊपर जय प्राप्त होता है। हालेलुया। हमारा विश्वास से हम संसार के ऊपर जय प्राप्त होता है। हाँ, और नीचे उसका 5 भी पढ़िएगा। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, ये विश्वास। तो संसार के ऊपर हम विश्वास के द्वारा क्या करना है? जय पाना है। यीशु ही असली परमेश्वर। वो मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ व्यक्ति हूं। हम संसार को जय पाना। 2 तिमोथी 4:7।
दूसरा तिमोथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, दौड़ पूरा कर दिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली की है। पौलुस ये नहीं बोलता है मैं इतना कलीसिया साबित किया, इतना लोगों को बपतिस्मा दिया, ये नहीं बोलता है। मैं बोलते मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका है और मेरा दौड़ पूरा किया है, विश्वास की रखवाली किया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, आपके सामने अच्छा नमूना रखकर दौड़ रहा हूं। मैं आपसे यही विनती करता हूं, यही चाल में चलते रहो। बाकी कलीसिया में ऐसा नमूना नहीं मिल रहा है। आप लोगों को असली प्रैक्टिकल सही नमूना मिल गया है, तो इसलिए आप क्या करें, ये नमूना के अनुसार चलते रहो, विश्वास का रखवाली करो। हालेलुया। अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, हमको दुनिया में कोई इज्जत नहीं। नौजवान जो सेवक लोग आए हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अभी नौजवान सेवक लोग, अब बुजुर्गों को मैं बताता हूं, पास्टर अर्बेंस का भी एक बेटा आया था, जॉन। उनको कंट्रोल करने के लिए उनका पापा को, अर्बेंस को मालूम नहीं था, इसलिए बेटा जॉन के पीछे कौन भी चले गया। हाँ, अभी मरकस निकल आया है, अच्छा कार लेकर खरीद के खड़ा होगा ड्राइविंग से। हेलो पापा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेटा तुम अच्छा है बोलकर बाद में फिर किधर जाकर बैठ जाएंगे देख लेना। चाहे बेटे खिलाफ हो जाएं, पत्नी खिलाफ हो जाएं, कोई भी हो जाए, आप क्या करना है। फिन्नी को कितने लोग अमेरिका में भेजना है, पहले भेजना बोला, मैंने बोला अभी नहीं भेजूंगा। जब मुझे तसली आया मैंने उनको लेकर गया। मैं खुद, कितने लोग बोल रहे थे, जब मुझे थोड़ा तसली आया, ये अभी दुनिया की धन दौलत के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इधर से मैं क्या करता रहूंगा, प्रार्थना नहीं, कंट्रोल करता रहूंगा, देखता रहूंगा, कंट्रोल नहीं। और कहीं दाहिने बाएं फटकता मालूम होगा तो बोलेगा अमेरिका में रहो, इधर वापस मत आ जाओ, अपना पत्नी को भी ले जाओ। तो पत्नी जरूर बोलेगी मैं नहीं आऊंगा, तुम उधर रह जाओ, शादी तो उधर शादी कर लो, उधर तुम आराम से रहो। मैं ये मजाक के लिए नहीं बोला है। अगर फिन्नी, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, अगर फिन्नी अमेरिका में गया, अमेरिकन स्टाइल इंडिया में लाया, तो मैंने बोलेगा गेट आउट, आराम से बोलेगा गेट आउट, गेट आउट। ये सीडी भी उन्होंने देखेगा, 1% भी मैं क्या नहीं करूंगा। मैं उनको क्यों प्यार करता हूं, आपको मालूम है। पिछले दिनों में नेपाल में, हम लोग सब नेपाल में एमी भी गए थे। उनके पास पैसा नहीं था, सब्जी खरीदने की कोई इंतजाम नहीं था, तो उनके साथ का सेवकों को लेकर सब्जी मंडी में गया। शाम को सब्जी मंडी में गया, उन लोग सब्जी सब गाय को फेंकने के समय में गाय का मुंह से चुराया, गाय और भैंस को। क्योंकि शाम को उन लोग क्या करते हैं, जो रेडी वाला सब 8, 9, 10 बजे क्या करता है, अपना जितना बेच गया बाकी क्या करता है, गाय या भैंस को वो फेंक देते, उसमें से चुरा। फिर भी मुझे नहीं बताया। यमी मेरे साथ नेपाल में गए थे। यमी वापस आने के बाद मुझे फोन पे बता रहे, पापा एक नया अनुभव भी हुआ, मुझे आकर, अच्छा इनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने फिन्नी को अच्छा इन बोलते, तो लोग सब जाकर सब्जी मंडी में रात को जाते थे, शाम को 8-9 बजे के बाद जाकर जब सब्जी उन लोग बाजार में भेजते तो वो लेके आए। फिर मैंने पूछते वक्त मालूम हो गया उसमें से काफी सब्जी मिलते थे। उन लोग उसको लाकर अच्छी तरह पानी में धो के सुखा के खाते थे, धोकर 3-4 हैं।
हाँ देखो, हाँ आपने भी था उसमें, हाँ प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा बातें होते वक्त मुझे उनको, उनके लिए क्या होता है, प्यार आता है। अगर उन्होंने अमेरिका में जाकर अमेरिकन स्टाइल में रहना शुरू कर दिया और इधर आकर पापा इधर में, तो मैं बोलेंगे ठीक है भाई तुम उधर ही रहो, मैं तुमको मेरा पुत्र करके आगे को कभी नहीं बोलूंगा। मैंने उनको बोलकर भेजा, मैंने उनको बोला तुम्हारा अमेरिका का जाने का टिकट का पैसा मैं दे रहा हूं। उनको अमेरिका जाने का टिकट कौन दिया पैसा है? फोंडी, मैंने चेक फोंडी को दिया, फोंडी टिकट खरीद कर दिया, पैसा दिया। मैंने बोला जाने का टिकट, जाने आने का टिकट मैं दे रहा हूं, जाके उधर क्या प्रचार करके आना प्रभु का वचन। इधर का सेवकाई के लिए वो उनको बताने का जरूरत नहीं। मैंने बोला आने जाने का टिकट और उसका बीच में उधर में जरूरत के लिए कुछ डॉलर चाहिए था, वो भी मैंने देकर भेजा है, ताकि उनको अमेरिका से किसी से भी भीख मांगने का जरूरत ना पड़े। दिलेरी से प्रभु का वचन बताए, मैं विश्वास करता हूं उन्होंने वो ही करेगा। मैंने देखा है उधर भी मेरे सामने ही बहुत लोग उनको डॉलर देना शुरू किया, चेक। उन्होंने बोला हाफ का डॉलर मैं ले लूंगा नहीं। फिर लोग आकर मुझे बोल रहे थे देखो तुम्हारा बेटा इतना कड़वा है, हमने दिया तो उन्होंने वापस दे दिया। उन लोग खुद रिपोर्ट करने लगा, तब मुझे थोड़ा, इसलिए मैं अकेला इस बार जाने का मौका दे दिया। ये नहीं फिनिश गए तो उसके बाद उधर से कुछ पैसा भेजेंगे हम भी रहेंगे, उनसे एक निक्का डॉलर भी मुझे नहीं चाहिए। ये भी उनका बेटी को भी नहीं चाहिए, उनका पत्नी को भी नहीं चाहिए, हमको किसी को नहीं चाहिए। ये कीमती विश्वास का सही सेवा, इसी तरह का सेवा उधर करने के लिए उन्होंने गया। इसलिए मेरे प्यारों, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान से यह सेवा करने के बाद आप लोग केरला में भी सेवा के लिए जाए, और अमेरिका में भी जाए, फिलीपीन देश में भी जाए, क्योंकि असली उपदेश आपको मिल गया। केरला में जाकर आप लोग प्रचार करना है। मैंने केरला का लोगों को बोला है, उत्तर भारत से लोग आकर आपको वचन सिखाएंगे। केरला का बड़े बड़े पंडितों को मैंने बोला उत्तर भारत से सेवक लोग आकर आपको वचन सिखाएंगे। तो मेरे प्यारों, मेरे तरफ से आपको डॉलर नहीं मिला, लेकिन बहुत कीमती विश्वास मिला है, प्रैक्टिकली मिला है, अनुभव से मिला। इसका कीमत आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आने के बाद मालूम होगा, एम शामिल के द्वारा हमको क्या मिला है, प्रैक्टिकली मिला है। इसका कीमत आप हजारों करोड़ों रुपया रखने से भी उसका नहीं। असली इसका कीमत किधर मिलेंगे? नया से, तब बोलेंगे ये अच्छा नमूना हमको मिला है। तो दुनिया आखिरी तक आप क्या करें, मैं विश्वास का रखवाली करूंगा। पौलुस बोलता है मैं अच्छा दौड़ा है, मेरा दौड़ को पूरा किया है, अच्छा कुश्ती लड़ा है, मेरा दौड़ को पूरा किया है, और विश्वास का रखवाली किया है। चाहे कितना भी सेवकाई के लिए पैसा का जरूरत है। अभी देखो हमारा दारीवाल का कन्वेंशन में खाने पीना रहने और पास्टर लोगों का आने जाने का खर्च करे 3,26,000 कितना है? हाँ 3,26,000 कुछ पैसा खर्च हुआ। इतना कोई खर्चा प्रभु होने नहीं दिया। अभी इधर का भी चल रहा है, आप लोगों को नहीं बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए। अभी हम केरला आंध्रा में भी, केरला में आंध्रा आजा कराया, कितना पैसा खर्च हुआ। हम किसी से मांगता नहीं, हमारा पिता समय समय पर जरूरत के अनुसार देता है। अभी मैंने बोला जनरेटर किराए पर लो, मुझे मालूम है, मेरे बाप को मालूम है जरूरत, उसके लिए उन्होंने क्या करेगा, इंतजाम करेगा। मैंने ये नहीं डरते डरते किस्ती पर जोर से पकड़ते पकड़ते मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला क्या करो यार, कर लो। हमारा बाप को पहचानने के बाद पैसा के लिए हम किधर भी हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है।
मुझे मालूम है जिधर में मैं खड़ा हूं उधर में जरूरत हो तो जो चीज चाहिए उधर पहुंचेगा। तो विश्वास का रखवाली करो। बहुत लोग अपना विश्वास को क्या करता है, चलते चलते विश्वास रूपी जहाज को, हालेलुया। तो विश्वास का रखवाली अंत तक करते रहे। आमीन। अभी उनका सेवा, दूसरा उन्होंने क्या बोलते हैं, तुम्हारा विश्वास, दूसरे का 19, प्रकाशित वाक्य 2 का 19, उनका काम, उनका प्रेम और विश्वास और सेवा, विश्वास और उसका भाषा सेवा। यूहन्ना 12 का 26 पढ़िएगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। हाँ। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ, मेरी सेवा, सर्विस। यदि कोई मेरे, इफ एनी मैन सर्व मी लेट हिम फॉलो मी, मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। सेवा करना चाहते तो क्या है, यीशु के पीछे चले। आप इधर उधर से मदद लेकर यीशु की सेवा करने के लिए नहीं। सेवा करने के समय में अपने हाथ से मेहनत करना भी पड़ता है। अभी आप में से कुछ लोग छोटा मोटा नौकरी की तरह करते हैं। अभी भाई विकास, उन्होंने नौकरी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका पापा मम्मी आकर बोला इन्हें इस्तीफा दे तो कैसा होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना किया तो उन्होंने बोला विकास को बोलो उनका नौकरी इस्तीफा वापस तो जाकर नौकरी करने के लिए बोलो। तो उन्होंने नौकरी करने के कारण इधर में एक अच्छा गवाही मिला। क्या गवाही? ये बाकी लोगों का, अंग्रेजों का पैसा लेकर के सेवा नहीं कर रहा है, अपना नौकरी करते हुए सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने उनको ऐसा नौकरी दिया है, सेवा के लिए रुकावट भी इतना नहीं होता। तो आप लोग अपने हाथ से मेहनत करता है, ये कोई विश्वास के खिलाफ नहीं है। समझ रहा है? विश्वास की कमी के कारण नहीं। अभी हिंदुस्तान में मैं चाहता हूं आप सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। पौलुस भी विश्वास रखता था, विश्वास की रखवाली करता था, उसके साथ भी क्या करता था, तंबू बनाता था। तो आप छोटा मोटा काम करना, छोटा मोटा नौकरी करना है, ये कोई विश्वास की रखवाली के खिलाफ नहीं। आप लोग, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग क्या करें, हम अपने हाथ से कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम विश्वास से इधर बैठे रहेंगे, प्रभु आटा लाएगा, चावल लाएगा, बच्चों का फीस लाएगा, मैं सफेद कपड़ा पहन करेंगे, मेरे हाथ में मिट्टी होने नहीं देंगे, हैं, मैं पवित्र बाइबल पकड़ते ही रहूंगा। हालेलुया। ये हाथ कौन सा है? पवित्र हाथ है। ये दफ्तर में कैसा काम करेंगे? ये पवित्र हाथ बीमारों के ऊपर हाथ रखने वाला हाथ है, हैं? ऐसा भी कुछ लोग है भाई, ये सब नकली है, उनको वचन मालूम नहीं है। हाँ, तो मेरे ख्याल में विंसेंट को कुछ लोग बोलता है ना, इधर में अभी ये कर रहा है, हैं? इधर ही बोलता है। तो प्रभु का सेवक हो तो हम लोग तो प्रभु का सेवक, हमारा कपड़ा कितना होता है, सफेद ही रहता है हमेशा, उसमें कोई धूल भी नहीं होता। हम तो पवित्र संत लोग, हमको देखो, हम संत लोग। उनका विश्वास पूरा किसके ऊपर है? उनका विश्वासी के ऊपर। विश्वासी दशवंत नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दिया, फिर देखना साहब का प्रचार है, है? हाँ, 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 हालेलुया। मेरे प्यारों, विश्वास क्या है समझकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारे से परमेश्वर चलाएगा।
रेशन के लिए काम करे, अपना काम करे, लेकिन और जब काम नहीं है, काम नहीं मिलता, तो प्रभु इंतजाम करेगा। सिर्फ खाने पीने के लिए, सिर्फ बात के लिए सिर्फ नहीं, हर जगह में काम करना तो काम करे। लेकिन ये नकली विश्वास, ये जो कुछ लोग लेकर चलता है, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम तो प्रभु के लिए है, उन लोग प्रभु का वचन को क्या नहीं करता, जानता नहीं। विश्वास का रिक्वाली किया, पौलुस क्या बोलता है, इन हाथों से मेरे और मेरे साथ वाला जरूरतों के लिए मैंने क्या किया, काम किया, तुम जानते हैं। समझ रहा है आपको? विश्वास रिक्वाली करना है तो आप लोग अच्छी तरह से काम करने का मौका मिला तो क्या करना है, अच्छी तरह से काम करना, सेवा करना। और प्रभु यीशु बोलता है जो सेवा करना चाहते हैं वो मेरे पीछे हो ले। लूका 8:3 पढ़िएगा। लूका 8:3। और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योन्ना, हेरोदेस की भंडारी खोजा का पत्नी योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हाँ, किसका सेवा करती थी? प्रभु यीशु का। समझ गया? कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन है? हेरोदा का, देखो कौन है वो, यूहन्ना कौन है? हेरोदेस के भंडारी खोजा हेरोदेस की कौन है? राजा का भंडारी, भंडारी का पत्नी किसका सेवा कर रहा है? यीशु की सेवा कर रहा है। तो ऐसा सेवा करते समय में फिर भी प्रभु यीशु उधर में ही सिर्फ नहीं रहा, चलो योहन्ना आकर मुझे सेवा करते रहे, मेरा पैसा देते रहे। तो फिर भी हम देखते यीशु के चेले लोगों को एक समय कई समय खाना नहीं था, उन लोग जाकर हैं बालें तोड़कर खाने लगा। दोबारा पढ़ो 8:3। और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योहन्ना, भंडारी खोजा का पत्नी योहन्ना, और योहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, सुसन्ना और बहुत और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये तो उनके संपत्ति से प्रभु की सेवा करती थी। मार्क 14:3 से 9। मार्क 14:3 से 9। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। इधर में यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने आकर क्या किया? बहन, अपना इत्र डाल दिया। तो कभी थूक पड़ता है, कभी इत्र आता है। कभी प्रभु बोलता है, किसी ने बोला मैं आपके घर में आना चाहता हूं, प्रभु ने बोला लोमड़ी को अपना मठ है, चिड़िया को अपना घोंसला है। वही यीशु के सिर के ऊपर 300 दिनार का मतलब आज का कितने लाख रुपया का है, वो किसके ऊपर डाल दिया? यीशु के ऊपर। तो हम सेवा में चलते वक्त कभी बहुत गरीबी आता है, कभी अच्छा खाना मिलता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कार में जाता है, कभी हवाई जहाज में जाता है, कभी 11 नंबर में भी जाता है। 11 नंबर में भी जाते वक्त, हवाई जहाज में चलते वक्त भी, अच्छा खाना खाते समय में भी सिर्फ रोटी मिर्ची के साथ खाते समय भी आनंद एक जैसा रहना। आनंद ये नहीं हवाई जहाज में चलने वाला, वो पहाड़ में जाओ, नहीं, हवाई जहाज आने दो, हेलीकॉप्टर आने दो, तब मैं जाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। सेवक लोग, इस बार का कर्फ्यू के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सुसैन और कुछ लोग 10-15 किलोमीटर दूर पीछे उतर के उधर से पैदल आ गए। ज्यादातर लोग पैदल ही आ गए इधर में,
अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो। ज्यादातर लोग ऐसा आ गया, पैदल ही आ गया अपना सामान उठाकर। अच्छा हो गया, कर्फ्यू से भी फायदा हो गया। आपको कितना शौक है मालूम हो गया। तो हम सेवक लोग हर समय हर बात में तैयार रहना। अच्छा खाना रख दिया, प्रार्थना करके प्रभु ने दे दिया तो खा लो। दूसरा गरीब के पास में गया, सिर्फ एक ही रोटी है, उसमें से आधा मिल गया, वो खा लो। अच्छा खाते समय में खुशी ज्यादा और थोड़ा खाते समय खुशी कम नहीं रहना, एक ही आनंद में रहना। यह है मसीह जीवन। मत्ती 6 का, इब्रानी 6 का 10 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हाँ, पवित्र लोगों की सेवा किया और कर भी रहे। तो ये बात, जो आपके पास धन दौलत मिला है उसके साथ क्या करते रहे? पवित्र लोगों की सेवा करते रहे। अभी आगे आ रहा है कलीसिया का गलतियां। ये कलीसिया का फायदा, कलीसिया का अच्छी बातें आया। प्रकाशित वाक्य 2 का 20 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। हाँ, इधर में इस कलीसिया का पहला गलती क्या है? इजबेल नाम एक विश्वासी जो भविष्यवाणी करती थी, वो क्या करते थे? भविष्यवाणी करते हुए क्या क्या काम, बोलो, भविष्यवाणी करते हुए क्या क्या करवाती थी? और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को आगे का बलिदान खाने का सिखलाकर भरमाती है। सिखलाकर भरमाती थी। अभी व्यभिचार क्या है वो बातें। अभी उधर का बैकग्राउंड क्या है? उस तुअतीरा का बैकग्राउंड मैंने आपको पहले बोला है। उधर में इंडस्ट्री चलता था जो ऊन रंग लगाकर, ऊन बनाकर रंग लगाकर देते थे। तो उधर में आजकल का ट्रेड यूनियन की तरह बहुत तेरा लोग फैक्ट्री बनाकर उनका काम करवाते थे। तो मजदूर सब फैक्ट्री में जो बोलता है वो करना पड़ता था। अगर मालिक जो बोलता वो नहीं करते तो उनका नौकरी का खतरा होता था। उधर में नॉर्मली कॉमन पार्टी जो कभी कभी क्या होते थे, मजदूर यूनियन उनका नौकरों को खुश करने के लिए इकट्ठा क्या करते, सबका भोजन देता। तो भोजन देखते समय में सबसे पहले उनका भोजन देवता को अर्पण करता है। देवता को अर्पण करने के बाद इनको देते थे, खाओ। तो विश्वासी लोग उसको नहीं खाते थे। तो ये भविष्य देखतन क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? देखतीन नबिया। वो नबिया क्या बोलती थी? चाओ तुम खा लो। मूर्तों के पास रहकर लाया हुआ भोजन खा लो। अभी दूसरी बात है, ये ट्रेड यूनियन को सबको, ये जो जितना लोग ट्रेड यूनियन करते थे, रोमी हुकूमत सीसर का मदद था। तो सीसर का मदद है तो सीसर को लॉर्ड, प्रभु करके मानना बहुत जरूरी था। सीसर को प्रभु, क्योंकि सीसर का पूजा भी करते थे। मैंने बोले एम्बरर वर्शिप, एम्बरर वर्शिप, सम्राट का पूजा, जैसा नेपाल में होता था। नेपाल में मैं जब पहले जाते थे 1978
79-80 वगैरह में जाते वक्त हर घरों में नेपाल का राजा का फोटो होता था। शिफनेल वगैरह को याद है, मनु को याद है आपके घर में फोटो होता था राजा का? हाँ, हर घर में क्या होना चाहिए था? राजा का फोटो होना चाहिए था, उसका पूजा होना चाहिए था। नेपाल में ऐसा होता था हर घर में, मैंने देखा है। तो इसी मुताबिक उधर में सीसर को प्रभु करके मानना था और उनका पूजा करना था। तो विश्वासी लोग इनका करते समय ये भविष्यद्वक्तिनी, ये नबिया क्या बोलते थे? करो, कोई बात नहीं। तीसरा, उधर में एक सिस्टम होता था, फ्रेंडली फीस्ट। उन लोगों को बोलते हैं आज मेरे तरफ से हमारा प्रभु के घर में भोजन होगा। अभी कोई एक बिजनेस लिख देता, आज आप सबको दावत देता हूं, मेरे तरफ से आज प्रभु के घर में भोजन होगा। भोजन के लिए उधर में उन लोग आजकल के इधर होटल वैसा ये नई के जगह में मंदिर में एक जगह उसके लिए मुकर होता है, तो लॉर्ड्स टेबल में होगा, वो मूर्ति का टेबल में होगा। तो सब लोग उधर में जाकर क्या करते थे? खाना खाते थे। तो विश्वासी उसको इनकार करते थे, लेकिन इन्होंने क्या बोला? तुम जाकर कर सकते हैं। वो लोग बोलते थे, आई इन्वाइट यू टू डाइन विथ मी एट द टेबल ऑफ आवर लॉर्ड सेरापीस। पहला कोरिन्थी 10 का 20 और 21 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 10 का 20 और 21। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में ये उपदेश आप सबको अच्छी तरह मालूम है, कोई ज्यादा विवरण करके बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई सवाल, मैंने इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप सबको अच्छी तरह सिखाया है, तो इसके ऊपर कोई नया बताने का जरूरत नहीं। जो बातें सिखाया है उसको दोबारा बोलकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। या कोई सवाल है तो पूछ सकता है। मंदिर में खाना के बारे में, बाकी बात के बारे में, हम कैसा रहना है, सबको मालूम है, ठीक है। तो अभी हम उससे आगे आगे बढ़ेंगे। ये जेसेबेल उनका नबी, उनका नबिया का कहने के कारण कुछ विश्वासी लोग उनके साथ होकर क्या करते थे? खाने पीने में, बाकी बातों में चलते थे। उनका उपदेश को, सखी उपदेश अलगदाई को नहीं पालन करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने व्यभिचार का सबसे पहले आत्मिक व्यभिचार, याकूब 4 का 4 पढ़िएगा। व्यभिचार में सबसे पहले आत्मिक व्यभिचार। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है?
सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो संसार का मित्र होना चाहते तो वो क्या होता है? परमेश्वर का बैरी, वो है व्यभिचार। असली व्यभिचार क्या है? हम असली उपदेश को छोड़कर संसार का मित्र, इसका मतलब संसार से अलग रहने का नहीं, मित्रता नहीं करना, हमारा अलगदाई को हमेशा बना के रखना, उपदेश का पवित्रताई को बना के रखना। इसका मतलब उनसे बात नहीं करना करके नहीं, उनके साथ बात करना है, उनका मौका मिलते हुए वचन प्रचार करना है, लेकिन उनके साथ आपका मित्रता नहीं होना है। तो आत्मिक व्यभिचार क्या है? असली उपदेश को छोड़कर दूसरा के पीछे चलना आत्मिक व्यभिचार है। इसलिए बोलते हैं उनमें से अलग रहो। इसराइलियों के अनुभव देखें, निर्गमन 34 का 15-16 पढ़िएगा। निर्गमन 34 का 15-16, एक्सोडस 34, 15 एंड 16। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे न्वेता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। तो असली परमेश्वर को छोड़कर दूसरों के पीछे जाना है तो क्या है? व्यभिचार। अभी समझ लो, एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर मरियम को भी विश्वास करते, तो क्या है? व्यभिचार है। यीशु के ऊपर विश्वास करता है, उसके बाद विष्णु देवी के ऊपर भी विश्वास करते, तो क्या है वो? व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार। इस्राएल लोगों के लिए ऐसा बोला है, तुम ऐसा बातों से दूर रहना, उनको नाश करना, ताकि तुम्हारे द्वारा ऐसा व्यभिचार ना हो। अभी व्यवस्था विवरण 31 का 16, ड्यूट्रोनॉमी 31:16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। असली उपदेश को छोड़कर असली मसीह का बात छोड़कर दूसरा के साथ जाएगा तो उसको क्या बोलता है? व्यभिचार। अभी आप लोग ध्यान से देखना है, आजकल मसीह कलीसिया में यीशु भी है, दूसरा यीशु है। क्या है? यीशु भी है, दूसरा यीशु। तो दूसरा यीशु को पीछे चलने वालों को उपदेश आप स्वीकार करेगा तो आप क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। शैतान बहुत चालाकी से असली उपदेश को छोड़ने के लिए, मैं एक बात बताता हूं। इधर में उधमपुर में एक बहुत बड़ा मीटिंग, जिम बेकर बेबी को याद है, अंग्रेज आया था, उनके टीम के साथ बहुत लोग, रे जेनिंग्स आया था। उन्होंने अफगानिस्तान से, उस वक्त अफगानिस्तान में खड़े थे, उधर से 2 ट्रक लाया था उनके साथ। बहुत उन्हें जगह अमृतसर में आया, बेबी अमृतसर में एक बेबी वर्गीस, उधर से करने के बाद जम्मू में उन्होंने बेबी वर्गीस बोलते, इधर जम्मू कश्मीर में, उधर में एक शामिल उधर आया। हमने उधमपुर शहर में मीटिंग रखा, मैं उसका पूरा इंतजाम करता था और मैं उनका तर्जमा भी करता हूँ, अंग्रेजी में प्रचार करते थे। मैंने सोचा उधमपुर शहर में पुलिस स्टेशन के पीछे इस तरफ में एक बड़ा ग्राउंड, स्कूल का एक बड़ा ग्राउंड था, उधर में प्रोग्राम अच्छी तरह 2-3 दिन अच्छी तरह चला। तो बीच में एक इतवार आ गया तो ये रे जेनिंग्स यूनियन चर्च में जाकर प्रार्थना करने के लिए गया। उसके बाद कैथोलिक के पास भी जाकर प्रार्थना की। मैंने उनसे पूछा, आप ये दोनों जगह में किस कारण से गया? उन्हें बोला, उधर जाकर
मैं प्रार्थना करें उनका प्रपोज में शामिल हो जाए, उन लोग भी मीटिंग में आएगा। तो मैंने बोला ये हमारा उसूल के खिलाफ है, तो मैं आगे का तर्जुमा नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला आज तक मुझे दुनिया में, अमेरिका दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला आज तक आपको बोला नहीं, बोला तो कोई बात नहीं। तो उस वक्त एक स्टेज बनाया था कॉन्ट्रैक्ट ठेका देकर, स्टेज बनाया था, ये हजारों लीफलेट जो हजारों में बांटा है और बहुत पैसा खर्च किया। ये पैसा का खर्च पूरा मैंने किया था मेरे हाथ में। उन्होंने बोला पैसा का खर्च पूरा मैं आपको जाने के पहले मैं पूरा, मेरे पास डॉलर है, डॉलर मैं बदल कर क्या करूंगा दूंगा। तो स्टेज के लिए करीबन 12-13 हजार रुपया हो गया। मीटिंग करीबन 30-35 हजार उस समय का पैसा है। उन्होंने बोला ऐसा है तो मैं आपको पैसा भी नहीं दूंगा। मैंने बोला आपका पैसा मैं नाम लूंगा भी नहीं। तो 10 दिन का है, 3 दिन का हो गया। तो मैंने बोला आप भी, मैं आपका स्टेज में हमारा टीम का लोग भी नहीं आएगा, प्रचार तुम खुद करो। तो फिर यूनियन चर्च बाकी होता, उधर में कोई तर्जमा करने वाला नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, तो हम जा रहे हैं। मैंने जाओ। चौथा दिन उन्होंने अपना 2 ट्रक सामान सब लेकर क्या किया, पा गया। मुझे करीबन 35-36 हजार रुपया खुद दुकानों में देना पड़ा। क्यों? कारण क्या था? मैंने उस समय में चुप रहा था। उन्होंने तुम क्यों कैथोलिक में जाकर प्रार्थना करके उधर से पादरी से लिया? मैं नहीं पूछे तो मुझे और 7 दिन क्या होना था, वो प्रचार करना था। और दूसरा मैं ऐसा ही सोचता कि इन्होंने ऐसा प्रचार करेगा तो लोगों को यीशु के बारे में मालूम होगा। उन्होंने 36 हजार नहीं, उन्होंने बहुत कुछ पैसा मुझे और देना था। मैं समझा उधमपुर के लोग यीशु के बारे में सुने ना सुने, लेकिन इस व्यभिचार में मैं साथ नहीं होगा। इस व्यभिचार में मैं, उन्होंने बोला आज तक मुझे पहला एक्सपीरियंस है, मैं आज तक कहीं से भी पीछे मुड़कर नहीं गया। पैसा भी पूरा दे दिया। दूसरा दिन उनको पूरा, करीब उन लोग 32 लोग हैं, 2 ट्रक में, पूरा ट्रक में उनका पूरा माइक सेट, जनरेटर सब उसके पास था। और बाई रोड आता था, अफगानिस्तान वगैरह से रोड आता था, अफगानिस्तान में मीटिंग आता था। मैं क्यों बोलता, मैं अभी ये उपदेश आपके सामने लेकर खड़ा है, उसके लिए काफी कीमत दिया है, कहीं भी झुका नहीं है। अभी इधर में क्रिश्चियन का बहुत कॉन्फ्रेंस होता है, एक कॉन्फ्रेंस में भी हम नहीं जाता। अभी इधर का क्रिश्चियन लोगों का कितना मीटिंग होता है, एक मीटिंग में भी नहीं जाता है। उपदेश को क्या करे, उनका मीटिंग में भी नहीं जाना, उधर में जाकर बैठना नहीं। अगर उधर में आपको प्रचार करने के लिए बुलाया तो जाए। तो मैं आपको इसके साथ एक बात बताता हूं। रोमन कैथोलिक एक बड़ा मीटिंग जलंधर में, वो उनका ये मीटिंग था एक्यूमेनिक कॉन्फ्रेंस, दिल्ली के इस तरफ का सारे चर्चेस का इकट्ठा प्रोग्राम। तो उन्होंने कैथोलिक का बिशप, दिल्ली का बिशप को प्रचार के लिए लाया, और जैकबाइट्स के तौर पर त्रिवांड्रम से एक बड़ा मतलब बड़ा बिशप त्रिमेनी, उनको लाया। पेंटिकोस्टल के तरफ से उन लोग आएगा। मुझे पूछा क्या एम सामुएल आप आ सकते हैं? मैंने बोला मुझे प्रचार के लिए समय देगा तो मैं आऊंगा। मैंने बोला आपको कितना समय चाहिए? मुझे बोला मुझे कम से कम 45 मिनट्स प्रचार के लिए चाहिए। ठीक है, उन लोग आपस में ठीक है 45। तो उनको क्या चाहिए था? पेंटिकोस्टल भी चाहिए था, एक कैथोलिक चाहिए था, जैकबन चाहिए था, बड़ा प्रोग्राम। मैंने प्रार्थना करके साम जॉर्ज वगैरह है, उनको बोला, मैं एक तर्जमा करने वाले को भी तैयार करके गया। तो उधर में उन्होंने बोला वो जो मीटिंग के जगह में जाते वक्त एक का टाइम, पहले कैथोलिक का बड़ा दिल्ली वाला बड़ा बिशप, उसको क्या बिशप नहीं, उनका ऊंचा और कुछ नाम है, वो आएगा। उसके
3 मिनट के बाद मैं जाएगा, 3 मिनट के बाद जैकब कहता उसके 3 मिनट के बाद, एक एक जाते वक्त 3 मिनट का, क्यों अपना गाड़ी जाकर खड़ा होता है तुम लोग क्या करता था, फायर क्रैकर आप जाते उसको हैं पटाखे छोड़ते बड़ा, तो उनके सामने पहला उनका कार जाएगा तो मैंने पीछे तो बहुत जोर से पटाखे लेकर उनका स्वीकार किया, फिर दूसरा मेरा भी जाते वक्त मेरे सामने भी क्या किया, बहुत पटाखे करके, प्रीस्ट लोग आकर हमको आगे जा रहा है, हमारे आगे कौन जा रहा है, प्रीस्ट, मैं उसके पीछे, प्रीस्ट का लंबा चौका है, मैं मामूली बाइबल पकड़ के मैं भी जा रहा हूं, बड़ा स्टेज में बड़ा अच्छी तरह से बिठा दिया। तो सबसे पहले ये जो क्या जैकबाइट का इवनिंग वर्शिप, संध्या आराधना बोलता है उसको, वो करना था। तो उन्होंने अपना गंडी वगैरह बजा करके बस सही साथ करते 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 उनका हो गया। तो सब लोग जाकर उसका ये अंगूठे के ऊपर चूम रहे थे, मैं उधर बैठा रहा, मेरे साथ बैठा हुआ कैथोलिक का बड़ा साहब उन्होंने किया, उन्होंने सारे प्रोग्राम 10-11 मिनट में खत्म कर दिया। उसके बाद एक एक होने के बाद अच्छा गाने का प्रोग्राम है, गाना चल रहा है, कॉयर वगैरह बहुत अच्छा तैयार किया हुआ, हजारों लोग है, कॉयर वगैरह बड़ा एरिया में किया है। फिर दूसरा, फिर उसके बाद कैथोलिक का बड़ा आदमी आकर सिर्फ 1.5 मिनट में प्रचार खत्म कर दिया। कितना? 1.5 मिनट में। उन्होंने बोला यीशु के नाम से हम सबको इसी मुताबिक इकट्ठा होने के लिए सौभाग्य मिला, मैं आप सबको आपको मेरा आशीर्वाद देता हूं। वो आकर बैठ गया। तो कन्वीनर आकर मुझे बोला देखो पहला आदमी 10 मिनट ही लिया है, दूसरा 1.5 मिनट ही लिया, आपको कितना मिनट चाहिए? 2 मिनट से हो जाएगा। उन्होंने बोला क्योंकि इसके बाद हमारा डांस प्रोग्राम है, खाने का प्रोग्राम है, बहुत बहुत प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम बहुत है, बहुत कल्चरल आर्टिस्ट वगैरह बहुत आए। मैंने बोला आपने मुझे बोला 40 मिनट 45 मिनट, प्रोग्राम में मेरा नाम भी लिखा हुआ है 45, मैंने बोला मुझे 45 मिनट ही चाहिए। ठीक है आप लोग, तो गीत वगैरह हो गया, मैं स्टेज में गया, प्रचार, मैंने बोला काम के द्वारा उद्धार नहीं विश्वास से उद्धार होता है करके वचन प्रचार किया। प्रचार करने के बाद मैंने इस यीशु को कबूल करने के लिए कौन है, हाथ खड़ा करो। उधर में ये ऑर्गेनाइजर भी हाथ खड़ा कर दिया। कितने लोग आए, सब मैंने उठकर आ जाओ, भीड़ के भीड़ क्या होगा, भीड़ के भीड़ उठकर आ गया। मैं सबके लिए प्रार्थना करवाया। 1 मिनट 45 का 1 मिनट पहले मैं प्रोग्राम करके बैठ गया। उसके बाद खाना है, खाने के बाद कौन सा प्रोग्राम, डांस वगैरह प्रोग्राम। तो खाने के लिए बैठ गया। हम तीन लोग हैं, हमको खाना बांट रहा है रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, खाना बांट रहा है, चोगा पहना हुआ रोमन कैथोलिक फादर लोग खाना बांट रहा है, खाना दूसरा। तो हम तीनों इधर बैठा हुआ, बड़ा टेबल में बड़ा सोने चांदी का वगैरह नाइफ वगैरह सब रखा, बड़ा फोन है। वो मेरे साथ बैठा वाला ये केरला से आया हुआ वो बड़ा, उन्होंने बोल रहे थे आप हमारा चमड़ा उतारते समय में थोड़ा भी रहम नहीं किया। क्या किया? इतना कठोर आदमी दुनिया में होता है करके हमको मालूम भी नहीं होता, क्योंकि मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने उनका नाम लेकर मैंने बोला उद्धार सिर्फ किसमें है। फिर वो कैथोलिक बिशप मेरे से बोल रहा है आपसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत नहीं है। कैथोलिक बड़ा आदमी, आपसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं। आपको मालूम है उसके बाद 13 लोग बपतिस्मा लिया, उसमें उनका कन्वीनर भी बपतिस्मा ले लिया। उसके साथ साथ जलंधर का वो यूनियन बंद हो। इसी मुताबिक आपको कहीं जाने के लिए बुलाए तो जाओ, लेकिन उधर जाकर उनका प्रचार करके तौबा करके मत आ जाओ। हर जगह में आपको बुलाता है तो आप सांबों की मानी अक्लमंद कबूतर के बन। हाँ तो मैं आ रहा हूं, उधर जाकर प्रेम से मैंने कैथोलिक का मरियम का नाम लिया, मैं तुम्हारा
मैंने आत्मा का परिपूर्ण होते हुए मरियम का वर्शिप गलत है, पोप का गलत है, इधर का गलत है, ये कुछ भी नहीं बताया। मैंने बोला काम के द्वारा उद्धार नहीं मिलता, विश्वास के द्वारा यीशु के क्रूस के ऊपर विश्वास करने में असली सुसमाचार का प्रचार कर दिया। उनको कोई गोली नहीं लगा, लेकिन वचन ठीक ठीक है, और उनके सामने लोगों को विश्वास करने के लिए खड़ा कर दिया। आगे आजा उनके सामने उनके लिए प्रार्थना कर दिया। मैंने हाथ रख दिया, उन लोग, मैं सोचता 40 मिनट उन लोग कैसा उस कुर्सी में उधर बैठे रहे। तो मेरे प्यारों, उस अधिकार के साथ आप जाएं, उपदेश का व्यभिचार ना करें। अभी बाकी पेंटिकोस्टल कलीसिया में भी कौन सा यीशु कार्य कर रहा है? दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। उधर जाकर आप व्यभिचार नहीं करना, उधर जाकर बॉम्ब डालो। बाकी लोग अभी बड़े बड़े लोग मीटिंग वगैरह जब सब करता है, तो आप लोग उसमें जाकर बॉम्ब डालो। जिधर भी आपको मौका मिलता है जाइए, लेकिन उधर जाकर व्यभिचार ना करे। हाँ, अभी उसका वार्निंग, कलीसिया के लिए देने वाला वार्निंग। चेतावनी, प्रकाशित वाक्य 2 का 21 से 23 तक पढ़िएगा। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। अभी और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अभी व्यभिचार उधर का कौन सा व्यभिचार है मालूम हो गया आपको? आत्मिक व्यभिचार। आपका बाइबल में लिखे व्यभिचार, आपका बाइबल में ही लिखे व्यभिचार कौन सा था? आत्मिक व्यभिचार। नहीं तो व्यभिचार आप एकदम आप सोचेंगे कौन सा व्यभिचार है? शारीरिक व्यभिचार। शारीरिक व्यभिचार से बहुत कठोर पाप है आत्मिक व्यभिचार। शारीरिक व्यभिचार से बहुत ही कठोर पाप है आत्मिक व्यभिचार। इसलिए मैं इधर में जो हमारे इधर जम्मू में कितने लोगों का मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, हमारा लोग कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस व्यभिचार में हम शामिल नहीं होना। अभी हिंदू देवता के पास जाने का जरूरत नहीं। यीशु हिंदू देवता से बढ़कर, शिव का शक्ति से बढ़कर शक्ति किसको है? दूसरे यीशु को। शिव का शक्ति से बड़ा शक्ति किसके बल? दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा। आत्मा में उनको देख करके आप जाएं। हाँ, लगा दो। अभी एक्सोर्टेशन 2 से उनका कलीसिया का जो सही लोगों के लिए जो एक्सोर्टेशन हिंदी में क्या बोल सकता है? चेतावनी, वार्निंग, चेतावनी बोल दिया। एक्सोर्टेशन उनका हौसला देने के लिए हैं, प्रोत्साहित करना। प्रकाशित वाक्य 2 का 24 से 25 तक पढ़िएगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, हाँ, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, हाँ, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। हाँ, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। मैं भी जम्मू के कलीसियाओं को, आप सब सेवकों को बताता हूं, जो आपके पास अभी मिला है, यीशु की आमद तक उसको क्या करे? थामे रखे। असली उपदेश को थामे। देखिए मेरे प्यारों, असली उपदेश को बना के रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रभु की कृपा से
इतना निंदा बदनामी सहते हुए, मारपीट खाते हुए असली उपदेश आप तक पहुंचाना के लिए प्रभु ने मुझ नालायक को इस्तेमाल किया। आपको असली विश्वास मिल गया, असली उपदेश मिल गया। अभी आज पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया से मुझे फोन में बोल रहा है, पास्टर ऐसा उपदेश है करके। अभी हमारा जो ईमेल से, इंटरनेट से जो सारे, मैंने बोला हमारा ये बाइबल क्लास भी पूरा दुनिया में जाएंगे, हमारा सारा प्रचार अभी सारे दुनिया में जा रहा है गूगल इंटरनेट के द्वारा, क्योंकि गूगल्स में लगाते जा रहा है। तो उन लोग फोन कर रहा है ऐसा उपदेश है करके, अभी हम जानते, इसके पहले हमको ये बातें मालूम नहीं होता। तो आप लोगों का उपदेश सही उपदेश मिला है, दुनिया भर फैलना है, इसके लिए बहुत कीमत देना पड़ा। आप लोग आशीष पाए हुए लोग हैं, मुसीबत के बीच में, परेशानी के बीच में आप लोग भी ये बाकी बातों को सुनकर गुमराह नहीं हुआ, प्रभु में खड़ा रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी उनके लिए रिवार्ड, एक्सोर्टेशन के बाद कौन सा है? रिवार्ड। रिवार्ड के लिए अजर। प्रकाशित 2:26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों पर जो जय पाए, उनके जाति जाति के लोगों पर क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। मत्ती 19:28 पढ़िएगा। मत्ती 19:28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इसराइल चेले लोगों के लिए, चेले लोग मांगा, प्रभु हमको क्या मिलेगा? तब प्रभु ने बोला, तुम इसराइल के ऊपर हुकूमत करेंगे। पहला कोरिन्थी 6:2 पढ़िएगा। मत्ती 19:28, पहला कोरिन्थी 6:2। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग क्या करेंगे? जगत का न्याय करेंगे। तीसरा, पहला कोरिन्थी 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? स्वर्गदूतों का भी हम क्या करेंगे? न्याय करेंगे। तो जय पाएगा तो एक गलत उपदेश से बचकर रहेगा, तो प्रभु क्या देंगे? हमको अधिकार देंगे। हाँ, प्रकाशित 2:27 पढ़िएगा। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। प्रकाशित वाक्य पद संहिता 2:9 भी पढ़िएगा। 2 हाँ। तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। हाँ, देखिए अधिकार, ये बात बताते समय कुछ बातें आपको उसका करने के पहले प्रकाशित वाक्य 2:28 भी पढ़िएगा। फिर क्या वो खत्म करने के बाद शुरू करेंगे। 2:28। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। मैं उसे भोर का, जो जय पाएंगे, अधिकार दूंगा, उसका भोर का तारा दूंगा। प्रकाशित 22:16 पढ़िएगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मैं भोर का चमकता हुआ तारा। जो जय पाएगा उसको क्या मिलेगा? भोर का तारा। और भोर का तारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
उसका 29 भी पढ़िएगा। हाँ, 2 का 29 आखिरी वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं।